Hello students, welcome to the CBSE class 10th online classes once again। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि मैं साइंस में केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स की क्लास को भी स्टार्ट करूं, तो आज मैं एनसीईआरटी चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसको मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ टॉपिक को मैं आपके साथ जो उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम इस चैप्टर में इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, factor on which the resistance of a conductor depends, resistance of a system of resistors and heating effect of electric current। ये 7 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एनसीईआरटी में आप लोगों को ये क्लास में एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी। Electricity has an important place in modern society and it is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industry and so on। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रही है। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये बहुत जगह आपके घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में मतलब ऑलमोस्ट ये हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, यूज़ होता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज अ फ्लो it flow in an electric circuit, what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit। क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से फ़्लो होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट जब फ्लो होता है तो कौन कौन से फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। We are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitute water current in reverse. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor। ठीक है, आप बहुत अच्छे से एयर करंट और वाटर करंट को आप जानते हैं कि फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। जो आपका बहता हुआ पानी होता है रिवर्स में, उसमें क्या होता है, आपका वाटर करंट प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आप बोलोगे कि नहीं वाटर में करंट कैसे होता है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं डैम का। जो आपका डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े जो डैम बनते हैं वो आपके रिवर में ही बनते हैं, और मेन पर्पस होता है डैम को बनाने का कि हम उसके पानी से क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकें, जनरेट कर सकें। ठीक है, सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से। कंडक्टर होते क्या है, कंडक्टर वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, तो तब हम क्या बोल देते हैं कि उस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ कि सपोज अगर आपके पास एक टॉर्च है, ठीक है, वो टॉर्च अब काम कैसे करेगी, तो हम उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें एक सेल लगा देंगे, बैटरी जिसको बोलते हैं। अगर हम उसमें लगाते हैं और उस टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो आपका क्या होगा, उस टॉर्च का जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है। लेकिन अगर हम उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उसका बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। तो वो जो स्विच है वो उसमें क्या करता है, उस स्विच का काम क्या है, उसको ऑन करने से वो ग्लो हो रहा है, उसको बंद करने से ग्लो होना बंद हो जा रहा है। तो आखिर वो मतलब स्विच का उसमें काम क्या है, उसकी ऐसा क्या करता है स्विच की वो बल्ब ग्लो करने लगता है या वो बंद हो जाता है। तो जो स्विच है वो आपका जो सेल प्रेजेंट होता है उस टॉर्च में और जो बल्ब है, उन दोनों के बीच का लिंक होता है कौन, स्विच। उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्विच करता है। ठीक है,
अगर आप उसके स्विच को ऑफ करते हो तो उसमें जो सर्किट है वो ब्रोक हो जाए। अब सर्किट ब्रोक होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि वो जो सर्किट है वहाँ से करंट पास होना बंद हो जाता है जैसे ही आप क्या करते हो, उसको स्विच को ऑफ करते हो। और जैसे ही आप उस टॉर्च के स्विच को ऑन करोगे तो उसमें से करंट फ्लो होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी का मतलब होता है सर्किट का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। तो इसी से आपका सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, यहीं से आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का, जिस रास्ते से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। And now if the circuit is broken anywhere, the current stops flowing and the bulb does not glow। और अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट तो हो गया, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपका कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिट टाइम में, उसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे मैंने अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है यहीं से इसका फॉर्मूला बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आप डिनोट करते हो कैपिटल आई से, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज को आप डिनोट करते हो कैपिटल क्यू से, और इन एन पर्टिकुलर टाइम यूनिट टाइम उसको डिनोट किया जाता है टाइम को किससे, टी से। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम, जो कि लिया जाता है सेकेंड्स में। हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल इससे बनते हैं तो वहाँ पे टाइम हमेशा ध्यान रखना कि किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना कि जो करंट की यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पेयर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलाम। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कुलाम, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। आपको ये दो चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है। चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए -19, और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा +19। 1.6 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 19 कुलाम। सी क्या है आपका कुलाम, ठीक है। इसके बाद है आपका 1 एम्पियर। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। द फ्लो ऑफ 1 कुलाम ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। 1 कुलाम चार्ज में 1 कुलाम चार्ज इन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कुलाम चार्ज का फ्लो होना, उसी को क्या बोला जाता है 1 एम्पियर, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। अदर यूनिट भी होती हैं आपके, कई बार ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगी। एम्पियर के साथ साथ आपकी एसआई यूनिट तो एम्पियर है, इसके साथ साथ आपका मिली एम्पियर भी आता है और माइक्रो एम्पियर भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा एम्पियर में ही आना चाहिए। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर होता है एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको बहुत अच्छे से, ये भी आपका उसी में काम आएगा कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होता है दिस कंटेन 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है उसमें आपके 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, फिर से बता देती हूँ। अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज
path of an electric current is called an electric circuit. एक continuous and closed path किसका, electric current का, उसको बोला जाता है electric circuit. और it consists of electric devices, और इस circuit में बहुत सारे devices आते हैं जैसे cell, इलेक्ट्रिक बल्ब, अमीटर, प्लग की एक्सेट्रा. अमीटर होता है वो डिवाइस जिससे आप करंट को नापते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका अमीटर, ठीक है. कि आपका नॉर्मल जो स्विच है उन्हीं को बोला जाता है प्लग की. इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पता है, सेल या बैटरीज आपको पता है, और इस तरीके से कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट को आप बनाते हैं. ये आपका बल्ब का साइन है. ये मैं आगे भी नेक्स्ट उसमें आपके साथ टॉपिक में साथ डिस्कस करूंगी. ये आपका अमीटर है, ये आपका की हो गया, ये बैटरी हो गया. तो ये कॉन्टिन्यूस जो पाथ है, इस तरीके से जो हम एरो बना रहे हैं, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, एरो से आपका मेंशन हो रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आज की क्लास में इतना ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए. थैंक यू सो मच.